नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, तो अभी भी प्रशांत किशोर शांत नहीं बैठ रहे हैं। अभी कह दिया, चुनौती दे दी अमित शाह को कि अगर दम है तो एनआरसी और सीसीए एक साथ लागू करके दिखाइए। उनका बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जाकर के ऐसे बयान उसको बचना चाहिए। जब गठबंधन पूरे राज्य में मिलकर हम काम कर रहे हैं, केंद्र में मिलकर काम कर रहे हैं, और जब जदयू का फैसला जब आ गया सीए के पक्ष में, लोकसभा में राज्यसभा में वोटिंग भी वहाँ हुआ जाकर के, फिर कोई विषय नहीं बनता है कि उससे विपरीत जाना जा करके। यदि विपरीत जा रहे हैं तो गठबंधन धर्म के प्रति उनका मतलब जो रवैया जाकर अच्छा नहीं जा करके है, उनको गठबंधन पालन करना चाहिए और पार्टी का जो फैसला जदयू का उसका चलना चाहिए। आप मानते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं? लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, अब तो चुनौती भी देने लगे। अब तो उनके पार्टी के अंदर का मामला क्या है, मामला गंभीर है। जिससे हमारे माननीय भारत सरकार गृह मंत्री के प्रति उन्होंने जो बयान दिया है काफ़ी आपत्तिजनक जा करके है, जिसकी निंदा करते हैं जा करके, और ऐसे बयान देने से बाज आए जा करके। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी कार्रवाई उन पर करेगी। इमारत सरिया में आज बैठक थी सभी विपक्षी दलों की, और इमारत सरिया ने चिंता व्यक्त की है एनपीआर को लेकर, और उसका कहना है कि बिहार सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है और ये सबसे घातक है, ये एनआरसी का ही दूसरा रूप है। वैसी कोई बात है नहीं। देश में हर 10 वर्षों पर और राष्ट्रीय जनगणना होता है जाकर के, तो वही एक रूटीन वर्क है जाकर के, कोई अलग से तो है नहीं जाकर के। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष के लोगों में भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। विपक्ष हाशिए पर चला गया है बिहार में जाकर के, अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे करके, राजनीति में बने रहने के लिए इसे बयान दे रहे हैं जाकर के। लेकिन जनता को झांसे में आने वाली नहीं है। लोकसभा के चुनाव में परिणाम देखा आपने कि जनता एकजुट होकर के एनडीए के हाथों को मजबूत करने का काम किया था, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी एनडीए एकजुट रहेगा और बिहार की जनता हमारे साथ होगी। विपक्ष के जितने नेता वहाँ थे उनकी चिंता यही थी कि केवल अल्पसंख्यकों का आंदोलन बनकर रह गया है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कोई हिंदू जाति का व्यक्ति शामिल नहीं हो रहा है। यही चिंता थी सबसे बड़ी, कि कैसे दलित को, अति पिछड़े को, हिंदुओं को भी जोड़ा जाए इस आंदोलन से, सीसीए के खिलाफ। बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हैं और वास्तविकता को समझते हैं, और वास्तविकता ही है कि सीएए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, बल्कि नागरिकता प्राप्त होगी। जो हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम जो आज़ादी के बाद दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि देश का बंटवारा हुआ जाकर के, पाकिस्तान बना और धर्म के आधार पर जाकर के। उसके बाद एक समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और लियाकत खान के बीच में समझौता हुआ था कि जो जहाँ माइनॉरिटी होंगे उनके साथ सरकार हर तरह संभव मदद करेगी जाकर के। लेकिन भारत में तो पालन हमने किया। देश का सर्वोच्च पद, वहाँ में राष्ट्रपति का पद हो, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का पद हो, या अन्य पदों पर भी हमने उनको बराबरी का हक दिया जा करके। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध रह रहे थे, उनके साथ काफ़ी अत्याचार, अन्याय किया गया। काफ़ी वहाँ तो लोग पलायन कर गए जा करके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेहतर कदम उठाया है कि जो शरणार्थी के जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको नागरिकता देने का सीए कानून है। लेकिन विपक्ष जो समझा रहा है दलितों को, पिछड़ों को, कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ भी है सीए कानून, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि नहीं भाई ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, केवल मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल, हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं है, न कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, उनके खिलाफ है ही नहीं। और मुझे खुशी है बिहार के केवल अल्पसंख्यक के खिलाफ है। हाँ, अल्पसंख्यक के खिलाफ भी नहीं जा करके है। ये तो समझिए कि जाकर जो विषय जा करके है, तो हम साफ कह रहे हैं कि जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये अब तो गोलबंदी होने लगी है आपके पक्ष में भी ना। अब तो हिंदू भी उतरने लगे हैं सीसीए के समर्थन में। इसलिए सच्चाई को लोग जान गए हैं। तो बिहार के जो अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति, उनके झांसे में जाने वाले नहीं है। वो हमारे साथ जाकर लगता है कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में भी ध्रुवीकरण होगा? बिल्कुल, ध्रुवीकरण अंत में हमारे ही पक्ष में होगा जा करके, और चारों खाना चित्त लोग होंगे उनके जो, इसलिए एक झूठ के सहारे, झूठ के खेती के बल पर राजनीति कब तक करेंगे जा करके। सत्य सत्य है जा करके, हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्य के साथ आम जनता का समर्थन हमारे में। ध्रुवीकरण का कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले दिनों में? बीजेपी फिर मतलब जा करके जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत मिला है, फिर एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिलेगा। तो आपने सुन लिया, प्रेम कुमार जी का कहना है कि विपक्ष जो कोशिश कर रहा है अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण का, उसका उल्टा असर पड़ेगा, और जो
देश भर के तमाम हिंदू हैं वो एक गोलबंद होंगे, उनका ध्रुवीकरण होगा बीजेपी के पक्ष में और फिर से बीजेपी का परचम बिहार में ही नहीं पूरे देश में लहराएगा। मंत्री जी का बयान आपने सुन लिया। अगर आप इनके पक्ष में हो या विपक्ष में, इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस वीडियो को देख सकें, मंत्री के बयान को सुन सकें और अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा।